मेरे दोस्त, आज हम सीखने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही बेसिक लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिनको हम प्यार से बोलते हैं आर्टिकल्स। ये छोटे छोटे वर्ड्स हैं जो कि आपने कहीं ना कहीं सुने होंगे, जिनको हम बोलते हैं ए एन द, जो दिखने में बहुत ही सिंपल लगते हैं, लेकिन दोस्तों इनको सही जगह और सही तरीके से यूज करना बहुत ही जरूरी है। वरना अगर आप इनको गलत तरीके से यूज कर देंगे तो ये आपके सेंटेंस को जो आप फ्रेम कर रहे हो उसका मीनिंग ही बिल्कुल चेंज कर देंगे। तो चलिए दोस्तों जानते हैं इनके बारे में। उससे पहले दोस्तों वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा अपने ही स्पोकन इंग्लिश यूट्यूब चैनल इंग्लिश वीरा को। दोस्तों सबसे पहले हम जानेंगे कि व्हाट आर आर्टिकल्स, यानी कि आर्टिकल्स होते क्या हैं। दोस्तों बहुत ही इजीली समझाऊंगा। आर्टिकल्स एक तरह के डिटरमाइनर्स होते हैं जो कि जब आप सेंटेंस फ्रेम कर रहे हो तो नाउन के पहले लगते हैं, और इनका काम होता है नाउन को डिफाइन करना। मतलब कि हम किसी नाउन की बात कर रहे हैं, वो कोई भी जनरल नाउन या कोई स्पेसिफिक नाउन हो सकता है। अब दोस्तों अब हम जानेंगे टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स, यानी कि कितने प्रकार के आर्टिकल्स होते हैं इनके बारे में। तो मेरे दोस्तों आर्टिकल्स दो टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले इनडेफिनेट आर्टिकल्स जिसमें आते हैं ए और एन, और फिर आता है डेफिनेट आर्टिकल्स जिसमें आते हैं द। तो चलिए दोस्तों अब हम बहुत ही जल्दी से जानते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल्स के बारे में। इनडेफिनेट का मतलब होता है जर्नल, यानी कि जब हम किसी नाउन के बारे में बहुत ही जर्नल बात कर रहे हैं तब हम ए और एन का यूज करते हैं। जब आप ए और एन का यूज करते हैं तो इसके कुछ रूल्स होते हैं, पहले उनको हम जानते हैं। तो दोस्तों जो ए होता है ये कॉन्सोनेंट्स के पहले लगता है, और दोस्तों जो एन होता है ये वॉवल्स के पहले लगता है, यानी कि ए ई आई ओ यू के पहले। तो दोस्तों अब मैं आपको बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल्स के साथ समझाता हूँ। तो जैसे कि मैं पार्क गया और मैंने पार्क में एक कुत्ते को देखा जिसको मैं जानता नहीं हूँ, तो वहां मैं बोलूंगा आई सॉ अ डॉग इन अ पार्क। यहाँ जो कुत्ता है, जो डॉग है, वो कोई भी हो सकता है, वो कोई स्पेसिफिक नहीं है, तो इसीलिए उसके पहले हम ए लगाएंगे। एक और एग्जाम्पल से जानते हैं, शी इज एन इंजीनियर। अब इंजीनियर जो कि इसमें एक जर्नल है, लेकिन किसी स्पेसिफिक पर्सन के बारे में बात नहीं हो रही है। हम इंजीनियर तो बोल रहे हैं लेकिन हम उसका नाम तो नहीं बोल रहे हैं ना। एक इंपॉर्टेंट टिप देना चाहूंगा, जब भी आप इनडेफिनेट आर्टिकल्स का यूज करते हैं तो हमेशा साउंड के हिसाब से डिसाइड करिए, क्योंकि बहुत लोग होते हैं जो स्पेलिंग्स के हिसाब से इसको डिसाइड करते हैं, वो गलत है। जैसे एन आवर, क्योंकि जो आवर का साउंड है ये वॉवल से स्टार्ट हो रहा है। आई यूनिवर्सिटी, क्योंकि यहाँ जो यूनिवर्सिटी का साउंड है ये यू से स्टार्ट होता है, वाई यू से, जो एक कॉन्सोनेंट साउंड है। अब दोस्तों अब हम जानते हैं डेफिनेट आर्टिकल्स के बारे में। सबसे सिंपल और इजी डेफिनेशन बताता हूं। डेफिनेट का मतलब होता है स्पेसिफिक, यानी कि जब हम किसी एक पर्टिकुलर नाउन के बारे में बात करते हैं तब हम डेफिनेट आर्टिकल्स यानी कि द का यूज करते हैं। इसके भी कुछ रूल्स होते हैं, पहले वो मैं आपको बताता हूं। नंबर 1, जब नाउन आपका यूनिक हो, जैसे द सन, द मून। नंबर 2, जब हम किसी एक ही ऑब्जेक्ट के बारे में बात करें, जैसे द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। नंबर 3, जब हम रिवर्स माउंटेन्स के बारे में बात करें, जैसे द गंगाज, द हिमालयाज। एंड नंबर 4, जब हम सुपरलेटिव्स के बारे में बात करें, जैसे द टॉलेस्ट, द बेस्ट। चलिए इनको कुछ अच्छे से एग्जाम्पल्स के साथ समझते हैं। अगर आपको कहना है कि ये जो टेबल पे किताब रखी है ये आपकी है, स्पेसिफिक आपकी है, तो आप इसको बोलोगे द बुक ऑन द टेबल इज माइन। यहाँ स्पेसिफिक बुक की बात हो रही है, इसीलिए यहाँ दी का यूज होगा, जिसको हम दा भी बोलते हैं। और दी और दा कैसे यूज करते हैं उस पर भी एक बढ़िया सी वीडियो लाऊंगा आपके लिए। एक और एग्जाम्पल समझते हैं। मैं पिछले साल ताजमहल गया था, जो कि पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक नाउन है, तो इसको हम कैसे बोलेंगे? आई वेंट टू दी ताजमहल लास्ट ईयर। अब दोस्तों आर्टिकल्स का यूज करते वक्त हम लोग कुछ कॉमन मिस्टेक्स करते हैं, उनके बारे में आपको बताता हूँ। नंबर 1, आई एम गोइंग टू टेम्पल। ये गलत है, इसको सही तरह आप ऐसे बोलोगे। देखिए जो टेम्पल है वो डेफिनेट नाउन है, तो यहाँ आप दी का यूज करोगे और इसको इस तरह बोलोगे, आई एम गोइंग टू दी टेम्पल। एक और मिस्टेक है, उसके बारे में बात करते हैं। बहुत लोग होते हैं जो ऐसे बोलते हैं, शी इज एन ऑनेस्ट गर्ल।
और दोस्तों ये करेक्ट है, क्योंकि जो हॉनेस्ट है इसका जो साउंड है ये वॉवल से स्टार्ट हो रहा है। तो बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं, लेकिन ये सही तरीका है यूज करने का। तो चलिए एक क्विक रिकैप देता हूं आपको। सो दोस्तों याद रखिए, ए हमेशा कॉन्सोनेंट साउंड के साथ यूज होगा, एन हमेशा एक वॉवल साउंड के साथ यूज होगा, और जो आपका दी है ये हमेशा एक स्पेसिफिक नाउन के साथ यूज होगा। मेरे दोस्तों बस आप इन रूल्स को याद रखोगे तो आप आर्टिकल्स में मास्टर हो जाओगे। सो मेरे दोस्तों अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो इसे एक लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, मुझे आप कमेंट से बताइएगा कि अगला ग्रामर टॉपिक किस बारे में होना चाहिए। चलिए ध्यान रखिएगा आप सभी, मिलते हैं एक और वीडियो में। सो टेक केयर, गुड बाय।